मरकुस अध्याय 15 1 से 32 वचन। सबसे पहले आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रेस द लॉर्ड। आज हम मरकुस अध्याय 15 में 1 से 32 वचन यीशु का क्रूस पर चढ़ाए जाने के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही इस वीडियो को और अन्य मसीही भाइयों के पास शेयर जरूर से करें। जय मसीह की दोस्तों। जैसे ही सुबह हुई, महायाजकों, धर्मशास्त्रियों, बुजुर्ग यहूदी नेताओं और समूची यहूदी महासभा ने एक योजना बनाई। वे यीशु को बंधवा कर ले गए और उसे राज्यपाल पिलातुस को सौंप दिया। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, ऐसा ही है, तू स्वयं कह रहा है। फिर प्रमुख याजकों ने उस पर बहुत से दोष लगाए। पिलातुस ने उससे फिर पूछा, क्या तुझे उत्तर नहीं देना है? देख, वे कितनी बातों का तुझ पर दोष लगा रहे हैं। किंतु यीशु ने अब भी कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस को बहुत अचरज हुआ। फसह पर्व के अवसर पर पिलातुस किसी भी एक बंदी को जिसे लोग चाहते थे उनके लिए छोड़ दिया करता था। बरअब्बा नाम का एक बंदी उन बलवाइयों के साथ जेल में था जिन्होंने दंगे में हत्या की थी। लोग आए और पिलातुस से कहने लगे कि वह जैसा सदा से उनके लिए करता आया है वैसा ही करे। पिलातुस ने उनसे पूछा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? पिलातुस ने यह इसलिए कहा कि वह जानता था कि प्रमुख याजकों ने ईर्ष्या द्वेष के कारण ही उसे पकड़वाया है। किंतु प्रमुख याजकों ने भीड़ को उकसाया कि वह उनके बजाय उनके लिए बरअब्बा को ही छोड़े। किंतु पिलातुस ने उनसे बातचीत करके फिर पूछा, जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो उसका मैं क्या करूं बताओ, तुम क्या चाहते हो? उत्तर में ये चिल्लाएं, उसे क्रूस पर चढ़ा दो। तब पिलातुस ने उनसे पूछा, क्यों? उसने ऐसा क्या अपराध किया है? पर उन्होंने और अधिक चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा दो। पिलातुस भीड़ को खुश करना चाहता था, इसलिए उसने उनके लिए बरअब्बा को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने के लिए सौंप दिया। फिर सिपाही उसे रोम के राज्यपाल निवास में ले गए। उन्होंने सिपाहियों की पूरी पलटन को बुला लिया। फिर उन्होंने यीशु को बैंजनी रंग का वस्त्र पहनाया और कांटों का एक ताज बनाकर उसके सिर पर रख दिया। फिर उसे सलामी देने लगे, यहूदियों के राजा का स्वागत है। वे उसके सिर पर सरकंडे मारते जा रहे थे। वे उस पर थूक रहे थे और घुटनों के बल झुककर वे उसके आगे नमन करते जाते थे। इस तरह जब वे उसकी खिल्ली उड़ा चुके तो उन्होंने उसका बैंजनी वस्त्र उतारा और उसे उसके अपने कपड़े पहना दिए और फिर उसे क्रूस पर चढ़ाने बाहर ले गए। उन्होंने कुरैन का रहने वाला सिमोन नाम का एक व्यक्ति रास्ते में मिला।
वह गांव से आ रहा था। वह सिकंदर और रुफुस का पिता था। सिपाहियों ने उस पर दबाव डाला कि वह यीशु का क्रूस उठाकर चले। फिर वे यीशु को गुलगुत्ता, जिसका अर्थ है खोपड़ी स्थान, नामक स्थान पर ले गए। तब उन्होंने उसे लोहबान मिला हुआ दाख रस पीने को दिया, किंतु उसने उसे नहीं लिया। फिर उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया। उसके वस्त्र उन्होंने बांट लिए और यह देखने के लिए कि कौन क्या ले, उन्होंने पासे फेंके। दिन के 9 बजे थे जब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया। उसके विरुद्ध एक लिखित अभियोग पत्र उस पर अंकित था। यहूदियों का राजा, उसके साथ 2 डाकू भी क्रूस पर चढ़ाए गए, एक उसके दाहिनी ओर और दूसरा बाईं ओर। उसके पास से निकलते हुए लोग उसका अपमान कर रहे थे। अपना सिर नचा नचा कर वे कहते, अरे वाह, तू वही है जो मंदिर को ध्वस्त कर 3 दिन में फिर बनाने वाला था। अब क्रूस पर से नीचे उतर और अपने आप को तू बचा ले। इसी तरह प्रमुख याजकों और धर्मशास्त्रियों ने भी यीशु की खिल्ली उड़ाई। वे आसपास में कहने लगे, यह औरों का उद्धार करता था, पर स्वयं अपने को नहीं बचा सकता है। अब इस मसीह और इस्राएल के राजा को क्रूस पर से नीचे तो उतरने दे, ताकि हम यह देखकर उसमें विश्वास कर सकें। उन दोनों ने भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उसका अपमान किया। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आप सभी मसीही भाइयों को अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर से लिखें, ताकि हम और भी मसीही भाइयों के लिए और वीडियो बना सकें। जय मसीह की दोस्तों।